गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष या रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। हर राज्य में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अलग पहचान की जा सकती है। लोगों का खान पान, उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनका रहन सहन का दर्जा, वहाँ की उपजें, वनस्पति आदि को देखकर उनकी पृथक पहचान का आकलन किया जा सकता है। बड़े या विविधता लिए हुए देशों में ऐसे क्षेत्रों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, किंतु अन्य दृष्टियों से भी क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, राजस्थान में मारवाड़, गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आदि। भारतीय राजनीति के तथ्यपरक अध्ययन में क्षेत्रवाद का विशेष महत्व है। तो बच्चों, यह था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उदय, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। ये क्या है? 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जिसने सारे देश में अपनी शाखाएं फैलाई। फिर 1906 में बनी मुस्लिम लीग, 1913 में बनी हिंदू महासभा, 1924 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी भी अखिल भारतीय दल हो गए। 1948 में बनी समाजवादी पार्टी तथा 1951 में बने भारतीय जनसंघ ने भी अपने लिए अखिल भारतीय दलों में जगह बना ली। लेकिन प्रांतीय स्तर पर कुछ छोटी पार्टियां काम करती रही, जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। कांग्रेस के प्रभावशाली प्रभुत्व के कारण ये क्षेत्रीय पार्टियां उभर ना सकी। 1952 के लोकसभा चुनाव में 485 स्थानों में से 364 स्थान कांग्रेस ने प्राप्त किए, जबकि उड़ीसा की गणतंत्र परिषद को 5, बिहार की झारखंड पार्टी को 3, पंजाब के अकाली दल को 4, बम्बई की कृषक व श्रमिक पार्टी को 2 स्थान मिले। ऐसी स्थिति आगामी चुनावों में भी बनी रही। वास्तव में कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय व धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जिसने नेहरू के नेतृत्व में सारे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1967 के तीसरे आम चुनाव में नेहरू का नेतृत्व न होने के कारण कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर अपनी पराजय देखनी पड़ी। अब क्षेत्रीय दलों का उभरना स्वाभाविक हो गया। लोकसभा में कांग्रेस ने 520 में से 283 स्थान प्राप्त किए। इंदिरा गांधी की सरकार बनी, लेकिन मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कसगम को सरकार बनाने का अवसर मिल गया। अब दल बदल की प्रक्रिया तेज हो गई। बनी हुई कांग्रेसी सरकारें ढह गई तथा क्षेत्रीय दलों के गठबंधनों से गैर कांग्रेस सरकारों की स्थापना का मार्ग खोल दिया गया, जो दल या गुट या संगठन बिल्कुल महत्वहीन थे अपनी प्रभावी भूमिका निभाने लगे। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल तेजी से उभरे, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में असम गण परिषद, आंध्र प्रदेश में
तेलुगु देशम, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम में सिक्किम संग्राम परिषद आदि। तो बच्चों, यह था क्षेत्रीय दलों का उदय। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।